Namaskar. Welcome to my YouTube channel Learning is Fun. So, let me tell you today's topic. Today's topic is active and passive voice. But before I explain, please I request you to like, share and subscribe my channel. And if you face any type of difficulty, please let me know about your difficulty in the comment section. So let us see then what is active voice and passive voice. कई बच्चे हमेशा ये शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं दैट मैम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही डिफिकल्ट है. तो आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टुडे. प्लीज लिसन इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस. सो लेट मी टेल व्हाट इज एक्टिव. पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्टिव का मतलब होता क्या है. सो अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट पर्सन और थिंग डज समथिंग. मीन्स एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां पे वेयर इट शोज दैट क्या शोज करता है, द सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी जो भी सब्जेक्ट है वो कुछ तो भी कर रहा है, किसी के ऊपर कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं, अ कैट किल्ड अ माउस. मतलब यहां देख लेते हैं हम सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट मीन्स क्या है, मैंने पहले भी मेरे दूसरे आप वीडियो देखोगे, देयर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में हम बोलते हैं वो सब्जेक्ट है. तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हम अ कैट किल्ड अ माउस, मतलब एक बिल्ली ने चूहे को मारा. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम चूहे की बात कर रहे हैं कि बिल्ली की बात कर रहे हैं ना. ऑब्वियसली हम बिल्ली की बात कर रहे हैं कि बिल्ली ने चूहे को मारा. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया है, कैट. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो कुछ तो भी कर रहा है, डूइंग समथिंग. यहाँ पे लिखा है पर्सन और थिंग डज समथिंग, यानी वो कुछ तो भी कर रहा है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहा है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट इज माउस. तो यहाँ पे और इसके हिसाब से क्या होता है, अ वर्ब, यानी एक्टिव फॉर्म, यानी किसका चेंज होता है, वर्ब का, क्रिया का चेंजेस को हम एक्टिव या फिर पैसिव वॉइस बोलते हैं. तो एक्टिव का मतलब होता है व्हेन वी आर फोकसिंग मोर ऑन सब्जेक्ट रादर देन द ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस क्या होता है, इसका वाइस वर्सा, यानी बिल्कुल उल्टा, व्हेन वी आर फोकसिंग मोर ऑन द ऑब्जेक्ट रादर देन द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पैसिव फॉर्म. अब देखिए कई लोग तुक्के में भी करते हैं, तो कभी उसका सही हो जाता है और कभी कभी उसका गलत होता है. तो समझ नहीं आता कि कौन सा सही है, क्या मैंने किया था कि सही हो गया, क्या मैंने किया कि वो गलत हो गया. तो इसके लिए क्या होता है कि वी शुड हैव सम फॉर्मल सब्जेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ अगर आप चलते हैं तो आपका कभी भी, आई कैन गारंटी यू 100% दैट यू द आंसर विल नॉट नेवर बी रॉन्ग. सो हम देख लेते हैं. पहले मैं पास्ट टेंस से स्टार्ट करती हूँ. पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी द थिंग विच हैव ऑलरेडी हैपेंड. तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये जो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखी हूँ ये टेंस का नहीं है. आपको टेंस का जानना है तो मेरे पहले की वीडियोस देखेंगे, वहां पे मैंने टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है. ये जो है ये एक्टिव टू पैसिव, यानी जो टेंस मैंने बताया था वो एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर था, और ये जो मैं अभी बता रही हूँ वो जो एक्टिव सेंटेंस दिया है, यानी जैसे कि ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे. तो इसका है ये पास्ट का. देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने पहले बताया कि जिसके बारे में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसी को हमें इसमें मैं ये सेंटेंस में आपको करके बताती हूँ कि कैसे करना है. लेकिन द थिंग इज आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, मैंने यहाँ बात किया था सब्जेक्ट यानी कैट है सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट यहाँ जो है वो कैट नहीं होगा. कैसे, जैसे हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं, व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव व्हाट हैपेंड, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ये अपनी जगह को बदल लेते हैं. तो हियर, तो जैसे कि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट से मैं अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कैट नहीं होगा, यहाँ सब्जेक्ट मतलब माउस होगा. क्यों, मैंने अभी बताया कि सेंटेंस और ऑब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं, अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे जब मैं, ये एक्टिव फॉर्म था, एक्टिव से जब मैं पैसिव में करूंगी तब कैट सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, माउस सब्जेक्ट बन जाएगा, अ माउस. इस तरीके से सेंटेंस बनेगा. अब कैट पीछे चला जाएगा क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल आखिरी में मैंने क्या बोला,
कि जब हम जो भी सेंटेंस हमको दिया रहता है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले हम निकालेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है वो जब हम एक्टिव से पैसिव करेंगे तब उसका वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और तो सब्जेक्ट बन जाएगा यानी कि एकदम सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, माउस से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, माउस, तो माउस से स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, वॉज या फिर वर्ब हमें लगाना है। तो वॉज वर्ब में से हमें क्या करना है, वॉज हमें लेना है। वाई, बिकॉज माउस कितना है, इट इज अ सिंगुलर, सिंगल यूनिट। तो माउस सिंगल है तो हमें क्या करेंगे, अ माउस वॉज, देन क्या है, वॉज वर्ब में से वर्ब कब लगाएंगे, व्हेन द सब्जेक्ट इज मोर देन 1 पर्सन, तब हमें वर्ब हमें लगाना है। यानी कि जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा है तब हमें वर्ब यूज करना है। एंड देन V3, आपको हमेशा याद रखना है कि सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, यहाँ पे ये V2 फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, व्हेन वी आर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तब हमें क्या करना है, वी शुड ऑलवेज बी इन थर्ड फॉर्म, हमेशा वो थर्ड फॉर्म में ही होता है। तो किल्ड का थर्ड फॉर्म मैं आपको बताती हूँ। V1 क्या हो जाएगा, किल, V2 किल्ड, और V3 भी इसका किल्ड ही होता है, किल्ड। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अ माउस वॉज किल्ड। फिर देखिए, अब देखिए मैंने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट अ माउस, वॉज का वॉज आ गया, वॉज वेयर में से मेरे को सिलेक्ट करना था, मैंने वॉज लिया क्योंकि माउस इज अ सिंगल यूनिट, तो वॉज लिया। एंड देन V3 किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड होता है, किल लिख दिया। देन आई हैव टू ऐड बाय, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बाय। एंड देन ऑब्जेक्ट, तो मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट जो हमें सेंटेंस दिया रहता है उसका जो भी सब्जेक्ट है वो क्या हो जाता है दूसरे वाले सेंटेंस के लिए, यानी जिसका हम आंसर बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाय अ कैट, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। मैं आपको 100% गारंटी देके बोल रही हूँ, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका कभी भी आंसर गलत हो ही नहीं सकता। नाउ लेट मी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, ये वाला। अगर ये हमने तो कर लिया, क्यों, बिकॉज द सेंटेंस, ये किस चीज का सेंटेंस स्ट्रक्चर था, इट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। ये किसका सेंटेंस था, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो आप कैसे पहचाने कि सिंपल पास्ट है कि नहीं, तो इसके लिए फिर से मेरे पहले की वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया है कि सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूस कैसे पहचानते हैं। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये वाला, ये सेंटेंस जब आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया रहेगा तब उसके लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यानी जब आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस में ING लिखा हुआ है, ING यहाँ पे, जैसे इसी को अगर मैं बनाती हूँ पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, अ कैट वॉज किलिंग अ माउस, ऐसा सेंटेंस दिया है। यहाँ पे देखिए किलिंग दिया हुआ है, यानी V1 प्लस ING। जब भी आप सेंटेंस में ING देखेंगे, ING जैसा देखा तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप जब आंसर लिखेंगे उसमें बीइंग आना चाहिए, BEING, बीइंग। तो देखिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में बहुत इक्वालिटी है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, V3, यहाँ पे भी V3, बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। सिर्फ एक नया चीज लगा, वो है बीइंग। तो बीइंग कब आता है, जब आपका सेंटेंस में ऑलरेडी क्या रहता है, ING रहता है। तो इस सेंटेंस में ING था, तो अब मैं इसमें चेंज करूंगी। मैंने बोला था इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ माउस। तो मैं क्या लिखूंगी, अ माउस, वॉज वेयर में से चूज करना था, वॉज, आई विल टेक वाई, वॉज, वाई बिकॉज माउस इज अ सिंगल यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ माउस वॉज, एंड देन क्या हो जाएगा, बीइंग, मेरे को बीइंग ऐड करना है, बीइंग, BEING, बीइंग। एंड देन V3, मैंने बोला कोई भी फॉर्म हो देखिए हमेशा ये V3 ही आ रहा है, V3। पैसिव फॉर्म में हमेशा द वर्ब शुड बी इन द थर्ड फॉर्म। सो इसका क्या हो जाएगा, बीइंग किल्ड। एंड देन व्हाट आई हैव टू ऐड, V3 के बाद बाय में ऐड करूंगी, बाय। एंड देन ऑब्जेक्ट क्या था, मैंने क्या बोला था, सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ का जो सब्जेक्ट था यहाँ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अ कैट। So I think it has become very clear to you. Now in the same thing, यहाँ पे भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट हैड प्लस बीइंग, यहाँ पे बीइंग लगेगा।
अब यही सेंटेंस अगर मेरे को अगर कोई सेंटेंस आपको दिया हुआ है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, जैसे कोई भी इसी सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट बना लेती हूँ, मैं पास्ट परफेक्ट बनाती हूँ, अ कैट हैड किल्ड अ माउस, ऐसा दिया हुआ है। सो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, देखिए हैड दिखते बराबर हमें पता चलना चाहिए दैट इट इज अ सेंटेंस ऑफ परफेक्ट टेंस, और ये हैड है इसीलिए ये पास्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मेरे को करना क्या है, अगेन सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट करूंगी। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला यहाँ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज सब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस मिलता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आप अंडरलाइन कर लीजिए एंड देन सेंटेंस स्ट्रक्चर में जाइए। ये सब्जेक्ट बोल रहा है, मैं फिर से बोल रही हूँ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज द गिवन सेंटेंस द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अ माउस, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट था तो मैं सब्जेक्ट लिख दी अ माउस। उसके बाद मुझे व्हाट आई हैव टू ऐड दैट इज हैड एंड देन क्या था नया चीज, दैट इज बीइंग। अब प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे देखिए बीइंग था, BEING बीइंग, ठीक है, ING का सेंटेंस में तो बीइंग हो जाएगा, बट अगर परफेक्ट है सेंटेंस तो मुझे आई हैव टू ऐड बीइंग एंड देन V3 दैट इज किल का क्या, V3 क्या था, किल्ड एंड देन बाय दैट इज बाय एंड देन द ऑब्जेक्ट दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस, ये क्या हो जाएगा, अ कैट। इस तरीके से आप करेंगे तो आई थिंक इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू। तो मैं इसी तरीके से आप प्रेजेंट का भी कर सकते हैं और फ्यूचर का भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा टेंस में रहता है दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो हमको चेंज करना, वी कैन नॉट चेंज दैट थिंग, सो इट इज नॉट पॉसिबल। टेंस में हमारा 4 फॉर्म्स होता है, बट एक्टिव टू पैसिव में जब चेंज करते हो तो 4 फॉर्म्स का 4 फॉर्म में चेंज ना होके ये सिर्फ 3 का, यानी सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, ये 3 का ही चेंज होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इट इज नॉट पॉसिबल, ये हम नहीं कर सकते। तो इन द सेम वे आई विल टेल यू दैट हाउ टू राइट फॉर द व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो ये तो हमारा पास्ट हो गया, अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस का भी बताती हूँ कि कैसे करेंगे प्रेजेंट। वेरी इजी, अगर आप कंपेयर करके पढ़ते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। सिर्फ आपको कंपेयर करना है, आप याद रखेंगे, कंपेयर करके लर्न करेंगे, इट विल बिकम वेरी इजी। यहाँ पे देखिए क्या था, सब्जेक्ट वाज वेर, सेम हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस का था ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। देखिए सेम है, सिर्फ वॉज वेयर की जगह पे इज, एम, आर, आई हैव एडेड ओनली इज, एम, आर। इन द सेम वे फ्यूचर में अगर करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया दैट इज बी। यहाँ पे देखिए था इट वॉज इज, एम, आर, हियर इट इज बी प्लस V3 प्लस बाय एंड देन ऑब्जेक्ट। So here come to the next, that is present continuous tense। past continuous tense और again present continuous बहुत similar है, subject was were plus being plus V3 plus by plus object था, here it becomes subject plus is, am, are है, यहाँ पे was were था तो यहाँ पे was were है, is, am, are है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया is, am, are है, तो यहाँ पे भी present tense में क्या हो जाएगा, subject plus is, am, are, एक new word add हो जाएगा that is being, because the sentence it is of continuous tense, being plus V3 plus by plus object। In the same way we will see that present perfect tense, the present perfect tense we already have the helping verb that is has and have, so this it will directly come here. The sentence for the passive sentence it becomes subject plus has have plus be plus V3 plus by plus object. So has will be here, has we will use has for the subject when the subject is in it is of third person, and have for the rest of the other subjects. So remember that only it should not only be the third person, but it should be a singular third person. In the same way we will see here for the future tense, the simple future tense, the sentence structure will be subject plus shall will plus be plus V3 plus by plus object। अब फ्यूचर अगर हम देखते हैं इसका फ्यूचर यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर देखते हैं तो वो नॉट पॉसिबल है।
उसको हम बना नहीं सकते हैं। अगर आपको जानना है कि रीजन क्या है कि हम क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए आप मेरे दूसरे अलग वीडियोस भी मैंने डाले हैं, उसको आप देखिए। उसमें मैंने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बताए हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये पॉसिबल क्यों नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट बताती हूँ मैं, क्योंकि कंटिन्यूअस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम चलते हैं परफेक्ट, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम चलते हैं। द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस शैल विल, विच इज कॉमन फॉर फ्यूचर टेंस, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए अगेन, अगर हम फिर से मैं बता रही हूँ, आप कंपेयर करके पढ़िए, इससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। सब्जेक्ट वॉज वेयर, यहाँ पे देखिए बीइंग V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बीइंग V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। हैड में भी देखिए परफेक्ट में हैड ही नया लगा है, हैड यहाँ पे हैज हो जाएगा और वहां पे हो जाएगा हैव, वहां पे आपको दिख रहा है हैव। Otherwise the sentence will remain as it is, being V3 by plus object, being V3 by plus object, being V3 by plus object. And earlier also I've told, पहले भी मैंने बोला था कि जब हम perfect continuous tense possible नहीं है, तो ये तीनों के लिए ही applicable है, ये possible नहीं है। Hope you have enjoyed this video and you have learned lot thing. So please once again I will tell you to like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye.